था कि मैंने चलो बढ़िया बात है, कर सकता है आदमी। उसके बाद मैंने देखा एज 23.5 साल में मर गया था वो। अरे मैंने कि क्या थे यार, बंदा था क्या था। फिर उनकी हिस्ट्री पढ़ी, फिर मालूम पड़ा कि यार तो कुछ और ही थे, जायंट ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। फिर मालूम पड़ा कि प्ले लिखते हैं इस पर। प्ले लिखते हैं तो उन्होंने प्ले तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा कि जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स में जमा कर दिया आपने और व्याख्यान हो गए। नहीं, प्ले में तो माल आना चाहिए, इश्क आना चाहिए, गुरु आना चाहिए, सुरूर आना चाहिए, दोस्त आने चाहिए और प्यारे डायलॉग्स आने चाहिए। तो गगन दमाबाद जो है ना, बहुत ही प्यारे डायलॉग्स के साथ में बड़ा प्यारा सा प्ले लिखा, बड़ा प्यारा प्ले लिखा। जैसे भगत सिंह और आज़ाद की पंगे हो रहे हैं, लड़ाइयाँ, बड़ी प्यारी सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, राजगुरु एक कॉमेडी कैरेक्टर है बीच में, ये करके ऐसा सरस प्ले लिखा। करते करते वो बहुत हिट हो गया। उसके बाद उसके पोर्शंस जो है लेजेंड भगत सिंह में भी इस्तेमाल किए गए, जो सरदार राजकुमार सिंह बनाई थी। तो ये हुआ। आपने तो सब कुछ पूछ लिया मेरी जिंदगी में। अभी तो बहुत सारा है, मैंने बहुत सारी तैयारी की है और जो मैं लिख सकी लिख पाई, जो किताब में पन्ने भी मोड़ लिए कि जितना समय मिलेगा उपयोग करेंगे। कि आपने उसके बाद आपकी जो जर्नी रही उसमें आपने फिल्म्स की हैं, मकबूल की है, गुलाल की है, आरंभ है, प्रचंड, जो एक तरह से हर एक की ज़ुबान पर है। इतना अच्छा गाना है वो, और इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता एक व्यक्तित्व में। तो आपको कौन सा रूप सबसे ज़्यादा आपको मज़ा आता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है काम करना? मैं एक्टिंग करते हुए, एक्टिंग अगर जब करता हूँ तो मैं, आजकल तो बहुत मज़ा आ रहा है। आजकल तो इतना इस एज में जो है और मज़ा आ रहा है। लगता है कि ज़िंदगी में एक्टिंग की ही नहीं कभी। लगता है कि जो अब कहीं जाकर हम सीख पा रहे हैं कुछ। आज 60 का हो गया मैं, अब लगता है कि अब इसमें आज कहीं जाकर जो सीख पा रहा हूँ एक्टिंग। मतलब इतने सारे मुकाम पार किए, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया। इसके बाद लगा, कहीं लगा आ गई मेथड, मेरा मेथड मिल गया मुझे, कहीं लगा कि नहीं यार फिजल आउट हो गया। ऐसे करते करते यही जिंदगी कहेगी, ये जिंदगी और क्या। इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है लगातार, इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है लगातार जिंदगी में। अब थक गया, लेकिन अब जो है मतलब आराम करना चाहता हूँ मैं, आराम से विवेचना करना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ और आराम करना चाहता हूँ। कब तक कर पाऊंगा ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी लाइफ में, एक ट्रांजिशन जिसको बोलेंगे, जब आपका काम और आपकी आदतें आपके काम पर भारी पड़ने लगी थी और लोग कहने लगे थे कि कैसे विश्वास किया जाए, और आपको ये लगा कि हाँ, ये अल्कोहलिज्म मेरे को खाए जा रहा है। एक बहुत अच्छी आपने इसमें बात लिखी है, पेज नंबर है 157 पर, मैं इसको पढ़ देती हूँ। तुम एक पियोगे तो पीते रह जाओगे। ये एक मानसिक और शारीरिक बीमारी है। हर 200 बंदों में से 20 अल्कोहलिक होते हैं। अल्कोहल के अंदर शराब टूटती नहीं है, इकट्ठी होती जाती है, जिसका परिणाम होता है अकाल मृत्यु या धीमा पागलपन। राज भाई बोले थे, लेकिन बहुत साल के बाद में कुछ फरिश्ते भी आए हैं ना आपके जीवन में। हाँ, ये था, ये भी था। बहुत खराब फेज था। ये भी चला करीब 2010 तक। 2015 में ठीक होना शुरू हो गया था। 2010 तक जो है बहुत खतरनाक रहा, बहुत ही खतरनाक रहा। एक बार तो मैंने जो है वो रूले रशियन रूले होता है ना, वो खेल लिया था पी के, ट्रिगर दबा के। मैंने कहा जब चलती है कि नहीं गोली। पागलपन था। और एक बहुत खतरनाक एक झटका था सभी के लिए, आपके परिवार के लिए विशेष रूप से। अमेरिका में थे जब आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। हाँ, अमेरिका था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ। मुझे यहीं से पढ़ना शुरू हो गया था, एयरपोर्ट से, बॉम्बे से। मैं इमिग्रेशन फॉर्म साइन नहीं कर पा रहा था। ये गुलाल के रिलीज होने की एकदम की बात है। तो मैं सोचा कि चलो उसको सेलिब्रेट करते हैं, गुलाल के रिलीज को, सफलता को सेलिब्रेट करते हैं अमेरिका में। तो यहाँ से जो हाथ वो राइटिंग बिगड़ने लगी। उसके बाद फिर अबू धाबी में जो 4 घंटे का हॉल्ट था, वहाँ पर और बिगड़ गई। उसके बाद फिर वहाँ पहुँचे, फिर और बिगड़ गई, फिर पूरा चला गया ये वाला। तो ये जो है इन्हीं चीज़ों से मुझे जो है आध्यात्म पर विश्वास हुआ कि जो ऐसी कुछ एनर्जीज होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। मैं ईश्वर को मानो ना मानो, लेकिन ऐसी पावर्स तो हैं यार, ऐसी एनर्जी तो है। एनर्जी तो कम मानोगे ना, एनर्जी है कम से कम, इसको मानोगे ना, ये साइंस बतलाती है। तो वो आने के बाद जो है मैं, डॉक्टर्स ने कहा कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, एक्टिंग तो भूल जाओ, तुम जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना गा पाओगे, ना बोल पाओगे, ना उठ पाओगे, ना व्हील चेयर पे है तुम्हारी जिंदगी। ये बात है 2009 की। और मैं विशाल के पास गया, विशाल मेरा दोस्त था, विशाल भारद्वाज। उसने कहा कि तू एक काम कर, तू मेरी एक दोस्त है अंजू दीदी, वो बैठती हैं गोरेगांव क्लिनिक में, और उनको कोई डॉक्टर नहीं मानता क्योंकि वो जो प्राणिक हीलिंग देती है। तो प्राणिक हीलिंग को जो है मेडिकल साइंस में अप्रूवल नहीं देते, तो वो कर तू।
तो उन्होंने किया, 1 महीने तक उनने आपके कुछ फू करके ऐसे कुछ किया। 1 महीने बाद मैं चल भी रहा था, डूल भी रहा था, मैं तो कमाल ही था, मतलब खाली खाली वो हाथों से कुछ करती थी, हाथों से और मुंह से, और मैं जो है जिला गया। तो उससे मालूम पड़ा कि मुझे ये मतलब कुछ एक चीज़ें जो होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजूल होती हैं वो रहस्यमय भी नहीं होते, खाली है कि उस मोमेंट पर हम उन्हें समझ नहीं पाते, तो समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये विपश्यना में आप कब से आए? और 2010 से उसके बाद मुझे लगा कि यार ये जाना चाहिए यहाँ पर, ये कुछ अलग बात है। अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं? अरे प्रैक्टिस तो बहुत बहुत करता हूँ ना, बहुत करता हूँ, 4-4, 5-5 हो जाती है घंटे। अभी तो आजकल नहीं हो रही है, अदरवाइज जो है मैं फ्री होता हूँ घर में तो 4-4, 5-5 घंटे हो जाती है। तो विपश्यना करने के बाद संताप त्रिवेदी से पीयूष मिश्रा तक क्या अंतर देख पाते हैं आप? बहुत 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 परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। उससे तो मतलब पूरा पूरा जो है आपके जो भी विकार होते हैं आपके, आपके जो घृणा और द्वेष, दो चीज़ें होती हैं आपकी, या तो आप अवॉइड करते हैं किसी से, या फिर यू क्रेव फॉर समथिंग। शराब को या तो क्रेव करेंगे, अवॉइड करेंगे, लड़की को क्रेव करेंगे, अवॉइड करेंगे, तो वो जो है दोनों ही चीज़ें धीमे 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 जाके घुलनशील हो जाती हैं, डायल्यूट हो जाती हैं। और उसके बाद में आप एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं कि जहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप आराम से कर्म कर रहे हो, अपना कर्म कर रहे हो, और देख रहे हो हर चीज़ को कि हाँ ऐसी हो रही है, साक्षी भाव से देखते हो आप। लेकिन वो बहुत देर में आता है पीरियड, लेकिन वो मेरे ज़िंदगी में आने लगा है, मतलब थोड़ा थोड़ा तो आने लगा है, मतलब जो मैं पहले था उसके हिसाब से अभी तो आई एम ब्लेस्ड कि ये चीज़ मुझे मिली। तो पीयूष जी ये बताइए, दिल्ली जाना होता है आपका? अरे बिल्कुल, दो साल तो वो जो बार तो मंडी हाउस में के पास में जो फव्वारा था, जहाँ पे आपने बहुत सारे क्रिएशन किया था, तो अभी भी जाते हैं आप? फव्वारा नहीं रहा वहाँ पर, मेट्रो के चक्कर में चला गया, लेकिन जगह है, जगह एनएसडी तो मेरी मतलब मक्का मदीना है मेरे लिए। एनएसडी तो हम हर साल में 2 बार जाता हूँ, और फर्स्ट ईयर को जो है दारू की पार्टी देता भी हूँ मैं, उसमें सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर खामखा पी जाते हैं, तो वो जो है मेरा रिचुअल है। मतलब मैं करीब 35-40 साल से कर रहा हूँ, हर बैच को। इसमें आपने 2 खास दोस्तों को भी मेंशन किया है, एक राहुल गांधी, पॉलिटिक्स वाले नहीं, और एक निशांत अग्रवाल जी। तो बैठा हुआ है, वो भी आया था अच्छा, मेरे पास। कहाँ बैठे हुए? निशांत कहाँ है? निशांत नहीं, चलो मेरे ख्याल से चला गया। तो वो भी आया था यहाँ पर, वो निशांत बैठा हुआ है, और निशांत ने मेरा बैंड बनाया। निशांत ऑल्सो फाउंडर मेंबर ऑफ माय बैंड बल्ली महाराज, और राहुल ने तो हर चीज़ संभाली मेरी। मतलब वो जो बल्ली मारन है वो दिल्ली से निकला है, गलियों से, मिर्जा गालिब, तो उसी वजह से आपने अपने बैंड का नाम रखा है बल्ली मारन। मतलब मैं अपने हर काम में दिल्ली को याद करना चाह रहा था, इतना काम किया दिल्ली में कि मैं अपने हर काम में दिल्ली को याद करना चाह रहा था, और मिर्जा गालिब को याद करने से बेहतर बहाना और क्या हो सकता है दिल्ली तो को आप याद करने। ग्वालियर के बहादुरा के लड्डू खाने नहीं जाते क्या? अब शुगर है मेरे को, मैं एज पर है, मतलब बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, एज पर है बिल्कुल, तो पूरी तरह से शुगर नहीं हूँ अभी। तो ये जो आपकी किताब है ऑटोबायोग्राफिकल, इसको क्या कैथारसिस मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें निकल गई अंदर, जो कैद थी ना वो निकल गई अंदर, बहुत सारी चीज़ें निकल गई, जिनको बोल नहीं पा रहा था किसी को, जिनको बतला नहीं पा रहा था, उसको मैंने लिख दिया। और मेरे ख्याल से ये इतने वियर्ड किस्म के हादसे हर बंदे की ज़िंदगी में होते होंगे, हर बंदे की ज़िंदगी में होते ही होंगे। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह नहीं पाते। मैंने हिम्मत करी, मैंने हिम्मत क्या करी, मेरी मजबूरी थी, अगर नहीं कहता तो मर जाता मैं। हिम्मत क्या करी, मेरी मजबूरी थी, मैंने कहना पड़ा मुझे, खैर वरना घुटोट के मर जाओगे आप, इतनी सारी चीज़ें अंदर लेके चलोगे तो आप कहाँ मतलब वक्त से पहले चले जाओगे, तो ऐसे करके मैंने कह दिया, तो ये है। तो पीयूष जी, अभी जो आप क्रिएटिविटी आपके अंदर चलती है, वो कौन से क्षण होते हैं जब आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ, या मैं बिल्कुल सृजन कर सकने की स्थिति में हूँ? वो उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखता हूँ मतलब हो जाता है, बस आप कलम उठाते हैं और वो हो जाता है। हाँ, कलम उठाता हूँ या गीत बन जाता है, उठाता हूँ, कोई एक्ट करने की कोशिश करता हूँ, एक्टिंग हो जाती है। एक्टिंग करने के लिए मुझे किसी स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती, स्टेज की कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा घर है, लंबा चौड़ा घर है, उसमें कोई पीस उठाता हूँ मैं और अपना परफॉर्म करना शुरू कर देता हूँ। और जो है एक्टिंग करते हुए वो देखना चाहिए आपको कभी, या मेरी बीबी से आके पूछना चाहिए। जिस तरह से पागल हो जाता हूँ मैं एक्टिंग करते हुए, वो जो है वो अपने आप में दृश्य होता है, तो वो जो है वो है, लिखना शुरू कर देता हूँ ऐसे ही। पैसे मिलते हैं तो और अच्छा होता है जी। मेरी तरफ से तो बहुत सारे सवाल हो गए, मैं चाहती हूँ कि कुछ 1-2 सवाल हम दर्शकों से भी ले लें। 1-2 जितना पीयूष जी अलाउ करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत के हिसाब से देख के बुला लिया है मुझे, तो अब क्या अलाउ करना है, बुला दे।
हैं? विपश्ची की तबीयत खराब नहीं होती सर। अरे कहने की बातें हैं यार सब। अरे नहीं सर, मेरे भी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स रहे हैं और मैं विपश्यना की बहुत बड़ी साधिका हूँ बहुत समय से, और आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप इतने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। मेरे करीब 8 सर्जरीज हुई हैं, कई साल बेड रिडन रही हूँ, और सिर्फ कैंसर छोड़ के, भगवान करे ना हो, सारी बीमारियां हैं। और सर लाफ्टर योगा से भी जुड़ी हुई हूँ और सभी अच्छा, चीजें हैं। जस्ट क्वेश्चन क्षमा चाहूंगा बस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सबका I ख्याल know, रखना। I can understand. ओनली क्वेश्चंस प्लीज। श्योर। हाँ, वन बाय वन हम करेंगे। संदेश जी। मिश्रा जी को सुन के एक चीज तो क्लियर हो गई, ही लिव्स विद माय लाइफ माय रूल्स। यस सर। आपके बारे में सोचते हैं तो एक गुस्से की वजह है आपकी। गुस्से का इस्तेमाल ताकत के खिलाफ कैसे किया जाता है, वो कब ये बंद हुआ, वो कब गुस्सा आपने अपने अंदर समेटना शुरू किया, सोचा इसके बारे में आपने? एकदम नहीं हुआ सर, वो एकदम नहीं हुआ, धीमे धीमे हुआ। जब मुझे एहसास हुआ कि इसने बहुत बहुत प्रताड़ना मचा दी है जिंदगी में, और ऊपर से शराब, मतलब एक तो गुस्सा ऊपर से शराब, मतलब टॉक्सिक मटेरियल हो जाता है पूरा का पूरा। तो बहुत ही बवंडर दवानल करने लगा था मैं। तो वो एक विपश्यना आने के बाद में फिर एहसास हुआ कि यार तुम अपने खुद की तरफ देखो ना, तुम कहाँ जाते हो कि शराब आपका गुस्से का आपको निदान बाहर मिलेगा? नहीं नहीं, अपने आप देखो ना, अपने आप मिलेगा। ऐसे करते 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 वो धीमे 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 शांत हुआ। अब तो अरसा हो गया, मतलब गुस्सा हुए किसी पे। मैं कल आज सुबह अपनी बीवी पे हो गया था, बहुत अरसे बाद हुआ गुस्सा, बहुत अरसे बाद, सदियों बाद। तो जो है अब गुस्सा नहीं आता, एक्चुअली नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए। ताकत का सबसे बड़ा प्रतिरोध मौन होकर होता है, सबसे बड़ा प्रतिरोध मौन होकर होता है। आप जब खामोश हैं, बुद्ध जो है सबसे बड़ा, सबसे बुद्ध का क्या करोगे? वो कुछ करता ही नहीं है, ना बिगाड़ता है, ना कहता है, ना कुछ भी नहीं करता, मौन रहते हैं वो। क्या करोगे उसको? बिगाड़ो कैसे आप? तो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है वो मौन से होता है। ओके, नेक्स्ट प्लीज। सादर प्रणाम सर। सर आप जो आपकी जनरेशन है सर, और जो हमारे माता पिता की जनरेशन है सर, उन्होंने 2-3 अलग अलग जनरेशन को साथ में देखा है सर। उनका जुड़ाव सर, जैसे अभी आज की जनरेशन का जुड़ाव लोगों से होता है, वो काफ़ी अलग तरीके से होता है जो पहले आपके ज़माने में हुआ करता था। जैसे आपने बताया सर, आप किताबें पढ़ते थे, लोगों से जुड़ाव करते थे, वो आज की डेट में बहुत कम होता जा रहा है। क्वेश्चन प्लीज सर, तो आपके अनुसार क्या एक ऐसी एडवाइस है जो कि... अरे नहीं यार, कुछ नहीं कर सकते आप इसका। जनरेशन की, हर जनरेशन की अपनी खासियत होती है, और इस जनरेशन की अपनी खासियत है। तुम जैनजी की बात कर रहे हो, जैनजीज का कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जैनजीज ने कम नहीं किया, जैनजीज ने, भाई जैनजीज ने ये बुरा हिट करवाई है यार। कैसे बोलोगे आपके खराब है जनरेशन? उन्होंने आपके कितनी पोर्ट्रेट हिट करते हैं वो, कोई बंदा बोल देता है सोशल मीडिया के जरिए। तो जैनजीज को गाली देने से कुछ फायदा नहीं है। ये कि हमारे टाइम में जो है ये था कि हाँ, किताबों से मोह था हमारा। अब कंप्यूटर कांट रिप्लेस किताब, किताब गिर जाती है, आप जो छूते हो, कंप्यूटर गिर जाकर करते हो कोई? नहीं करते। तो इसलिए जो है कंप्यूटर है, किताब किताब है, और वो है यार, वो फर्क आ गया उसमें। आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा टाइम को। अब बात तो है कि खुद को देखा जाए, और एक छोटा लड़का जिसकी पहली नज़म इस किताब में आपको मिलेगी, बाहर स्टॉल में आपको अवेलेबल है। जिंदा हो हाँ तुम, कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है, हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। अब भले ही ये करते हुए होठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब है इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए, खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। वाह, आपको यकीन आता है ये आपने लिखी है? पहली नज़म। हाँ, मतलब सातवीं में था तब मैं लिखी थी ये, तो यकीन नहीं होता। बोल रहा हूँ ना, कुछ चीजें अनसॉल्व होती हैं, आपको समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो ये हो जाता है, ये हो गया, कुछ हो गया, बचपन से होता है। ओके पीयूष जी, एक अंतिम, जी एक सवाल और। सवाल बहुत सारे। हाँ, यस, ऑन कर दीजिए प्लीज। ऑन है सर, ऑन ही है।